निज परिणति से जो करे, हे निज परिणति से जो करे, जड़ चेतन पहचान पहचान। निज परिणति से जो करे, जड़ चेतन पहचान। बन जाता वह एक दिन समय सार भगवान। आहा, हे बन जाता वह एक दिन समय सार भगवान। हरे मनो शुद्ध चिदानंद रूप जी, मने प्यारो लागे जी। कारण को वह कार्य है, कारण शुद्ध स्वभाव। कारण को वह कार्य है, कारण शुद्ध स्वभाव। आत्म को सुख एक है, तज दे सब प्रभाव। हे आत्म को हित एक है, तज दे सब प्रभाव। हरि मनो शुद्ध चिदानंद रूप जी, मुको प्यारो लागे जी। परद्रव्यन का संग तज के, स्वयं अब चितदार धार। परद्रव्यन को संग तज के, स्वयं अब चितदार। आत्म को हित आत्मा, केवल निश्चय सारा। हे आत्म को हित आत्मा, केवल निश्चय सा। हरे मरो शुद्ध चिदानंद रूप जी, मको प्यारो लागे जी। हे मनो शुद्ध चिदानंद रूप जी, मने प्यारो लागे। अब मोए भावे ना रे, मोए भावे ना, भावे ना, मोए भावे ना रे। मोए भावे ना रे भैया, थारो देश रहूंगो मैं तो निज घर में। हो मोए भावे ना रे भैया, थारो देश रहूंगो मैं तो निज घर में। अरे मोहे न भावे महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी। मोहे न भावे महल अटारी, झूठी लागे दुनिया सारी। अब मोए भावे रे, मोए भावे रे, भावे रे, मोए भावे रे। मोए भावे रे नगन सो भेष, रहूंगो मैं तो निजे घर में। हो मोए भावे नारे भैया, थारो देश रहूंगो मैं तो निजे घर में। क्यों हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। अरे हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। अरे मोए लागे रे, मोए लागे रे, लागे रे, मोए लागे रे, मोए लागे रे यहाँ परदेश। रहूंगो मैं तो निजे घर में। ओ मोए भावे नारे भैया, थारो देश रहूंगो मैं तो निजे घर में। हे
सतेंद्र पूज्य मुनि दशा कहो, श्याम कहो, चारित्र कहो, धर्म कहो अथवा मोह छोम रहित वीतराग साधना कहो, सबका अर्थ एक ही है। धन्य है आपको कि आप उस परमेश्वर मार्ग को आज अंगीकार करने वाले हो। बरोबर। सातवां लोकांतिक। हे विभु, आप शुद्धोपयोग रूप श्रावण आय ले रहे हो, उसमें हम सबकी संपूर्ण रूप से सराहना है। आठवां लोकांतिक। हे त्रिभुवन तारक, आप शुद्ध उपयोग रूप शुक्ल ध्यान के द्वारा वीतराग सर्वज्ञ होकर दिव्य ध्वनि द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। जगत के तारणहार बनोगे। जगत के इस उज्जवल भविष्य के लिए आप शीघ्र संयम दशा अंगीकृत करो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दीक्षा के अनुमोदना कर लोकांतिक देव चले जाते हैं। उसी समय इंद्र लोग रत्न निर्मित शिविका लेकर के आते हैं। एक मिनट भाई। हरजुवश कारण सीत पद सार को नित्य संधारणे जो विचारा मनो रथ सफल हो सही मोह का शत्रु पे तब विजय हो सही क्रोध आदि कषा ये सभी नष्ट हो ज्ञान अग्नि जले कर्म गण नष्ट हो साधु पदवी धरो व्रत महायाचरो तीन गोप्ते समा लो समिति उरधर हे परम धर्म दश तो दीक्षा करे होय उपसर्ग संकट उन्हें जय करे धन्य शांति नाथ पुरुषार्थ के नाम विमल नष्ट रागादि कर आत्म की जय विमल हम तो भक्ति करे और समर्थ नहीं होय पावन इसी से नहीं दुखी कही। उसके बाद सहोदर इंद्र भगवान का ये वैराग मूर्ति शांतिनाथ का दीक्षा अभिषेक करते हैं। पवित्र निरति भावे कराऊं अभिषेक करे शांतिनाथ पूजू आनंद पूरे प्रभु जी। तो
चलर जाय वितरागी तो थाशे निर्ग्रंथ मुनि आ तो चल्या रे जाय वितरागी तो थाशे निर्ग्रंथ मुनि आ तो चलर जाय वितरागी आ तो तीर्थंकर नो द्रव्य 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 आ तो साधु ना संग यंग दरवाने चालो बाय साधु ना संग यंग दरवा जगती जुदा संतना पंथे पगला भरवा पायो मारा साधु ना संग यंग दरवा साधु ना संग यंग दरवा ने हालो बाय साधु ना संग यंग दरवा जगती जुदा प्रभु शांति नाथ जिनेश्वर अजय जोया उदर कणिमा निज प्रतिबिंब ने बदलाता जा जोया मुनि दशा चक्रवर्ती पद प्रभु ये दर्पण मनिहाल्या सहस्स जस्स चक्कम जलंतम गच्छयि आयासम पायालम पूयलम यूयेवा युवायेवा रणंगणे वा थमणे वा मोहणे वा सब जीवसत्ताण पवराजिदो भवदो मे रख रख स्वाहा। और जो दान दिया था उसका वर्णन है कि किम इच्छक दान, जो प्राणी जो जिसकी चाहना हो जो इच्छे उसको दान देते थे। किसी को वस्त्र भोजन आहार आदि सब दान दिया। दानम मुक्ति अंगमितम, दान धर्म भी व्यवहार से मुक्ति का कारण कहा गया है। तो शुभ राग है, भीतर अंदर आत्म शुद्धि है, वो मुक्ति का कारण कहा गया है। सदेव जिन बिंब येष जिन बिंब, यह जिन बिंब में वह मूल शांतिनाथ भगवान था, वो ये जिन बिंब में है। फिर पालकी, जिस पालकी पर भगवान विराजमान होने वाले हैं उस पर पुष्प क्षेपण करें। पालकी पर हाँ। महितायात दिनेश बिंब शंका वहा दीपमणि प्रभाढ़ जिने या श्री शिविकाधिरूढ़ा दिव्यात्र साक्षाद्यमस्तु सेव। क्या दीपमणि प्रभाढ़ जिने या श्री शिविकाधिरूढ़ा दिव्यात्र साक्षायमस्तु सेव। वो तो पालकी की बात हुई। और वो पालकी में क्या, अब भगवान को विराजमान समय आपृच्छ बंधुनुचितम महेश किम इच्छकम दान विधिं विधाय निष्क्रामति स्मावस्तोदनोय स एव देवो जिन बिंब एष। यही जिन बिंब माने यही जो साक्षात शांतिनाथ थे वही ये शांतिनाथ है। कैसे हैं कि आपृच्छ बंधुन माने सबकी अनुज्ञा लेकर, माता के पिता के सब आज्ञा लेकर, बंधुन उचितम महेशम किम इच्छिकम दान विधि विजाय, जो किम इच्छक दान, जो इच्छो दान की विधि भी करके, निष्क्रामति स्म, वो अवस्था था अपने महल से वो प्रयाण किया था। सो एव देवो जिन बिंब एष, उस प्रकार सौतरम इंद्र पालकी में भगवान को विराजमान कर दिए।
आज વનની વાટ છે ત્રિભુવનના ધણી ચાલ્યા આજે વનની વાટ રે પ્રભુ શાંતિનાથ લીધી આજે વનની વાટ છે ત્રિભુવનના ધણી ચાલ્યા આજે વનની વાત છે પ્રભુ શાંતિનાથ લીજીએ વનની વાટ છે ત્રિભુવન વનની વાટ સંસારમાં ન લાગ્યો એને કઈ ન સાર રે 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 બસ આત્માનું સાધવું એક વાત રે ત્રિભુવનના ધણી ચાલ્યા જ વનની વાટ રે પ્રભુ શાંતિનાથ લીધી આજ વનની વાટ રે ત્રિભુવનના ધણી ચાલ્યા જ વનની વાટ રે जब भगवान दीक्षा समय के भगवान की शिविका उठाने का प्रथम अधिकार हम कर्म भूमि के नृपतियों का है, आप देववृंदों का नहीं। नहीं नहीं, यह रत्निमित शिविका स्वर्लोक से हम ही लाए हैं, अतः हमारी शिविका तो विराजमान दीक्षार्थी भगवान को सर्वप्रथम हम लोग ही उठाएंगे। बरोबर। हो इंद्र महानुभाव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनादि सिद्ध नियम है कि तीर्थंकर हमेशा कर्म भूमि के क्षत्रिय राजन्य ही होते हैं और दीक्षा के समय तीर्थंकर प्रभु श्री की पालकी क्षत्रिय नृपति ही प्रथम उठाते हैं। बराबर। ईशान इंद्र, ओ शक्तिहीन मानवी, तुम्हारी क्या ताकत है? क्या तुम भगवान को आकाश मार्ग द्वारा वन भूमि में ले क्षमता रखते हो? आकाश गमन की क्षमता तो हम देवों की है, अतः पालकी प्रथम हम ही उठाएंगे। हट जाओ यहाँ से। ओ इंद्र, छोड़ो तुम्हारा आकाश गमन का घमंड। हमें आकाश गमन की शक्ति नहीं है तो क्या हुआ? तीर्थंकर तो हमारी कर्म भूमि की पैदाश है, अतः सर्वप्रथम कर्म भूमि के नृपति की पालकी हम ही उठाएंगे। भगवान के पांचों ही कल्याणक मनाने का नियोग तो हमारा अनादि सिद्ध अधिकार है। गर्भ जन्म आदि कल्याणक तो हमने ही मनाए थे, अतः अब दीक्षा कल्याणक के समय का भगवान की रत्न खचित शिव का भी हम सर्वप्रथम हम सर्व इंद्र वृंद ही उठाएंगे, इसलिए तुम सब दूर हट जाओ। ओ नरपराज, भगवान की विरक्ति के ऐसे वैराग के समय व्यर्थ विवाह खड़ा करके कलुषितता उत्पन्न करने से क्या लाभ है? आपने असंख्य पंच कल्याणक मनाया है, कृपया अवधि ज्ञान से देख लीजिए कि कहीं दीक्षा की शिविका देवों ने प्रथम उठाई है। सर्वत्र कर्म भूमि के राजा ही उठाते हैं। इस अनादि अमन्य का आप क्यों लोप कर रहे हो? प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके प्रभु, इस विवाद का अंत तो केवल आप ही ला सकते हो। अंत है नाथ, आदेश दीजिए कि क्या किया जाए। आपकी शिविका प्रथम कौन उठाए? बराबर। संसार से विरक्त प्रभु ने आपने अपने वैराग्य चिंतन में मग्न थे। विवाद के फैसले की प्रार्थना होने पर अत्यंत विरक्त प्रभु के मुख से निष्पक्ष रूप से यह फैसला सहज ही घोषित हुआ कि जो हमको संयम दशा में साथ देवे, अर्थात जो हमारे साथ दीक्षा लेवे, वे ही शिविका प्रथम उठावे। तीर्थंकरों की दीक्षा शिविका कर्मभूमि के नृपति ही प्रथम उठाने का अनादि सिद्ध नियम है। भगवान का
निष्पक्ष फैसला सुनते ही इंद्र का दाव ढीला हो गया और भगवान के फैसले को शिरोधार्य कर कर शिबिका से दूर हट गए। तत्पश्चात कर्मभूमि के राजाओं ने भगवान को नमस्कार करके 7 डग तक शिबिका अपने कंधे पर उठाई और तत्पश्चात विद्याधर राजाओं ने 7 डग तक शिबिका उठाई और उसके बाद इंद्र अपने कंधे पर शिबिका उठाकर भगवान को आकाश मार्ग से दीक्षावन में ले गए। देव मानव में चर्चाएं चल पड़ी। कोई भी जो ये जुलूस निकलेगा ये वैरागपूर्ण जुलूस है, ये वैरागपूर्ण जुलूस है। सिर्फ वैराग भक्ति के साथ में ही सभी चलेंगे। हेलो हेलो धन्य मुनीश्वर आत्मोहित में छोड़ दिया परिवार। शोभा यात्रा की तैयारी कराओ, सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल हो जाइए। हाथी, जिन परिवारों ने हाथी लिया है, रिद्धि जीरालाल शाह जल्दी से हाथी पर पहुंच जाइए। छोड़ दिया दूसरा हाथी अजय कुमार, दूसरी बगी कमल कुमार अशोक कुमार, तीसरी बगी ज्ञानचंद मुन्नालाल जी, चौथी बगी हेमचंद जी जैन। ये सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। हाथी घोड़ा बगी जो ली है वहां पे पहुंच जाइए।